So in this session, we will start with the next topic of Python, which is control flow statements. Control flow statements or flow control statements. So these statements decides our program execution flow. These statements decide our program execution flow. सो पाइथन में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में हमारा पास तीन पार्ट्स होता है. So in control flow statements, we have three different parts. First one is conditional statements. First one conditional statements है. अगर मुझे मेरा लॉजिक के अंदर या लॉजिक एग्जीक्यूट करते वक्त कुछ कंडीशंस को वैलिडेट करना है, कंडीशंस अगर मेरे को चेक करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, राइट. After conditional statements, next one will be iterative statements or iterative statements. Iterative statements, also called as looping statements. Also called as looping statements. So अगर मेरा लॉजिक को मुझे मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट माय ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार अगर सेम लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है, सेम लॉजिक को रन करना है, we will be using looping statements. So next one will be transfer statements. ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, ऐसे तीन टाइप का स्टेटमेंट्स होता है. ट्रांसफर स्टेटमेंट्स किस लिए यूज करते हैं हम? अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो की बीच में मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट. जनरली अगर मान लो हम लोग अगर फॉर लूप इटरेटिव स्टेटमेंट्स यूज कर रहा है, रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स एक लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे, अगर बीच में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद लूप से बाहर निकलनी है, तो कंडीशन वैलिडेट करने के बाद अगर मेरे को कुछ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना है, कुछ स्टेटमेंट्स मेरे को स्किप करना है, कुछ स्टेटमेंट्स मेरे को अगर मिस करनी है, ठीक है, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बीच में अगर मेरे को रोकना है, if I want to exit from my program execution in the middle, then we will be using transfer statements. So conditional statements में, in conditional statements we have if statement. First one is if, next one if else statement, third one if elif else. अगर मेरे को सिर्फ कंडीशन वैलिडेट करनी है, अगर कंडीशन वैलिड है तो ही मेरे को एग्जीक्यूट करना है. इफ कंडीशन इज इनवैलिड, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, देन वी विल बी यूजिंग इफ स्टेटमेंट. तो इफ हमेशा अगर कंडीशन वैलिड है तो ही आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो इट विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग. ना अगर आपको कंडीशन फेल हुआ तो मुझे कुछ और लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, इफ आई वांट टू गो विद अ सेपरेट वे, इफ माय कंडीशन इज इनवैलिड, देन वी विल बी यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट. उस टाइम पे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशन वैलिड है तो विल बी एग्जीक्यूटिंग वन लॉजिक, इफ कंडीशन इज इनवैलिड विल बी एग्जीक्यूटिंग द एल्स लॉजिक. इफ कंडीशन के अंदर लॉजिक है, वैलिड होने के टाइम, वैलिड होने के बाद अगर मेरा कंडीशन वैलिड है तो इफ के अंदर जो ब्लॉक लिखते हैं हम लोग वो एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन फेल होता है, एल्स पार्ट के अंदर ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे. अगर हमको मल्टीपल कंडीशंस को मैच करना है, इफ आई वांट टू कंपेयर मल्टीपल कंडीशंस, इफ वन कंडीशन इज वैलिड we will be executing one flow. If the condition is invalid, if the condition is wrong, then I have to come up with, or if I want to compare a second condition, तो सेकंड कंडीशन कंपेयर करना है. अगर वो भी फेल हुआ तो थर्ड कंडीशन मेरे को कंपेयर करना है, अगर वो भी फेल हुआ तो फोर्थ कंडीशन मेरे को कंपेयर करना है. इफ आई वांट टू कंपेयर और इफ आई वांट टू हैव और इफ आई वांट टू वैलिडेट मल्टीपल कंडीशंस, देन वी विल बी गोइंग विद थर्ड वन, इफ एलिफ एल्स पार्ट. तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में तीन है कंडीशंस को वैलिडेट करने के लिए. सो नेक्स्ट वन आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स. So Python supports only two types of looping statements. Python में सिर्फ दो looping statements हैं. First one is for loop, second one is while loop. For loop and second one is while loop.
फॉर लूप किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? फाइल लूप अगर मेरा सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंसेस के साथ यूज करेंगे या दोनों कुछ कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं, right? If I want to execute my block of code, if I want to execute my logic repeatedly for n number of times, then we'll be using either for loop or while loop. अगर सीक्वेंसेस के साथ काम करना है, if I want to work with sequences, लाइक कि स्ट्रिंग के साथ काम करना है, लिस्ट के साथ काम करना है या टपल के साथ काम करना है, then we will be using for loop. ऐसा नहीं है कि while के साथ नहीं कर सकते हैं, while के साथ भी कर सकते हो, बट कंडीशन बेस करके हम लोग while के साथ करेंगे. We will see in detail. अगर सीक्वेंसेस के साथ काम करना है मोस्टली फॉर लूप यूज करेंगे, कंडीशन बेस पे कुछ काम करनी है तब हम लोग व्हाइल लूप यूज करेंगे. सो नेक्स्ट वन, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स. अगर मुझे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बीच में रोक के, तो बीच में मेरे को टर्मिनेट करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, इफ आई वांट टू टर्मिनेट माय एग्जीक्यूशन फ्लो, देन विल बी यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट. ट्रांसफर स्टेटमेंट में फर्स्ट वन ब्रेक है. ब्रेक के बाद कंटिन्यू होता है. अगर मेरे को कुछ कंडीशन बेस करके एखादा एग्जीक्यूशन एखादा बार स्किप करनी है तब कंटिन्यूस करेंगे. देन पास, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास. सो अगर मेरे को कुछ ब्लॉक डिक्लेयर करना है बट आई डोंट वांट टू हैव एनी लॉजिक इनसाइड अ ब्लॉक, मेरे को कोई भी एक ब्लॉक, इफ ब्लॉक है, नहीं तो फंक्शन डिक्लेयर करना है, नहीं तो मेथड डिक्लेयर करनी है, क्लास के अंदर कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मेरे को डिक्लेयर करने के लिए चाहिए विदाउट एनी लॉजिक इनसाइड इट, विदाउट एनी प्रोग्राम इनसाइड इट, then we can declare that block and use pass inside it. So these are the different control flow statements that we have, right? So first one, conditional statements. First one, conditional statements. So if condition, इसका syntax है, the syntax for writing if condition is if condition your block of code. तो statement 1, statement 2, एक्सेट्रा. सो अगर मेरा कंडीशन करेक्ट है, इफ दिस कंडीशन इज वैलिड, ओनली देन दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, यहाँ पे देखो कंडीशन के बाद कॉलन से एंड करना पड़ेगा. कॉलन रिप्रेजेंट्स दैट दिस ब्लॉक हैज स्टार्टेड. इफ का ब्लॉक स्टार्ट हुआ बोल के कॉलन रिप्रेजेंट करते हैं आपको. एंड जैसे आप कॉलन देते हो, व्हेन यू प्रेस एंटर, ऑटोमेटिकली the next line will start after some space. अभी ये जैसा अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखो इफ कंडीशन के बाद कुछ स्पेस छोड़ के स्टेटमेंट 1 था, कुछ स्टेट ये छोड़ के स्टेटमेंट 2 था, राइट? दिस स्पेस वी कॉल इट एज इंडेंटेशन. जनरली क्या होता है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस या जावा में, इफ आई एम स्टार्टिंग सम ब्लॉक, इफ कंडीशन लिखता हूं, नहीं तो फॉर लूप वगैरह लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे इफ कंडीशन, राइट, इफ कंडीशन. तो ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं. यू विल बी राइटिंग यूर कोड बिटवीन दीज टू ब्रैकेट्स. ये ब्रैकेट्स में हम लोग लिखेंगे. सो दीज ब्रैकेट्स विल tell us from where our logic has started and from and where it has ended. But Python में ब्रैकेट्स के फंडा नहीं है. So these braces will not be applicable in Python. So Python में अगर मुझे कुछ ब्लॉक रिप्रेजेंट करना है, कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, एक फॉर लूप के लिए या व्हाइल लूप के लिए या फंक्शन के लिए, कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक पर्टिकुलर ब्लॉक की तरह कंसिडर करना है,
वो स्पेसेस देख के हमको कंसिडर करना पड़ेगा. दिस पार्ट वी कॉल इट एज इंडेंटेशन, राइट. अभी एग्जांपल देखो. सो आई वांट टू गेट द नेम फ्रॉम द यूजर. ठीक है, यूजर से एक नेम लेंगे. इफ दैट नेम इज माय नेम, अगर वो नेम मेरा नाम है, तो मैं मैसेज प्रिंट करूंगा थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन. अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. सो फर्स्ट वन, नेम इज इक्वल टू इनपुट ऑफ यूजर से इनपुट लेने के लिए एंटर यूर नेम. एंटर यूर नेम. जो भी नेम यूजर देंगे वो नेम को मुझे कंपेयर करना है मेरा नेम के साथ. सो इफ नेम डबल इज इक्वल टू आनंद. इफ नेम डबल इज इक्वल टू, दिस इज माय कंडीशन. तो डबल इज इक्वल टू किसके लिए यूज करता है सबको पता है, राइट. तो डबल इज इक्वल टू इट इज यूज्ड फॉर कंटेंट कंपैरिजन. नेम के अंदर जो वैल्यू पास करेंगे यूजर, वो ये नेम के साथ कंपेयर करेंगे. इफ दीज टू आर सेम, द कंडीशन विल बी वैलिड. जैसा भी कॉलन देने के बाद मैं एंटर करूंगा, देखो कुछ स्पेस छोड़ के कर्सर स्टार्ट होता है. आई जस्ट वांट टू प्रिंट अ मैसेज सेइंग थैंक यू फॉर कंफर्मिंग कंफर्मेशन. थैंक यू फॉर कंफर्मेशन. सो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा. दिस इज वन स्टेटमेंट. वी सेव कर दो. लेट्स सेव दिस वन एंड रन दिस वन. सो एंटर योर नेम. आई एम गिविंग आनंद. एज इट इज देना पड़ेगा यहाँ पे. यहाँ पे जो नेम मैंने दिया है इट शुड बी द सेम नेम. आइडेंटिकल दिया तो थैंक यू फॉर कंफर्मेशन आ गया. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट गिविंग दिस नेम, दूसरा कुछ और नाम देता हूं. ठीक है, राम. तो राम नॉट इक्वल टू आनंद, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. इट वोंट डू एनीथिंग. वो कुछ भी नहीं करेगा. राइट, कुछ भी नहीं करता है वो. ठीक है. मैं अगर आपको इसकी जगह पे इफ नेम इज नॉट इक्वल टू आवर डिजायर्ड नेम, अगर वो नाम मेरा नाम नहीं है, तो हम लोग यूजर को और एक मैसेज के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई सो योर नेम इज नॉट रजिस्टर्ड विद अस. ठीक है, योर नेम इज नॉट रजिस्टर्ड विद अस करके एक मैसेज दूसरा डिस्प्ले कर सकते हैं. अगर ये कंडीशन मेरा इनवैलिड है, तो ऐसे आइडियल रहने की जगह वी कैन डू सम अदर एक्शन. वी कैन राइट अनदर लॉजिक टू डू सम अदर टास्क. So that we can do using else. So second condition क्या है? If else. अगर condition valid है, if condition, इसका syntax लिख लो. If condition, अगर condition valid है, तो this statement will be executed. Statement 1, statement 2, etc. Statement 2, etc. अभी ये जो जैसा statement complete हो गया, अगर मेरे को else चाहिए, तो else should start along with if. if जहां पे स्टार्ट हुआ वहां से ही मेरे को else स्टार्ट होता है. else स्टार्ट करना चाहिए. else. so again else का लॉजिक स्टार्ट होगा by giving some space. stmt statement 1, statement 2, etc. so all these statements belongs to else part. अगर मेरा if condition फेल होता है, if condition अगर invalid होता है, else part का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. एंड if and else दोनों एक लाइन में ही स्टार्ट होता है. both of them will start from the same position. will नहीं, you have to start them from the same position. आप दोनों को एक ही जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे क्या, अगर बंदे का नाम आनंद नहीं है, इफ इट इज नॉट आनंद, देखो मेरे को बैक स्पेस दबाओ, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. नहीं तो ऑटोमेटिकली स्पेस कंसिडर करेगा जब तक आप मैन्युअली ब्रेक नहीं करते हो तब तक. एल्स प्रिंट सॉरी सॉरी you are not registered with us.
you are not registered with us. Right, save this one and run this one. So अब क्या है, नेम पूछेंगे. नेम अगर इस बार मैं राम देता हूं, इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल, इट विल डिस्प्ले मैसेज सेइंग सॉरी यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस. अगर इस बार आनंद दिया तो देखो, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन. तो इफ ब्लॉक वैलिड होंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले होता है, इनवैलिड होंगे तो दूसरा मैसेज डिस्प्ले होंगे. सो ऐसे दो कंडीशंस कंपेयर करने के लिए, मतलब एक कंडीशन के लिए दो आउटपुट होंगे. वैलिड होंगे तो एक आउटपुट रहेगा, एक लॉजिक रहेगा. इनवैलिड होंगे तो दूसरा लॉजिक रहेगा. उसके लिए हम लोग इफ कंडीशन एंड एल्स पार्ट यूज करेंगे. तो और एक प्रोग्राम लिखो. तो आई वांट टू फाइंड आउट विच वन इज द बिगर वैल्यू. ठीक है, यूजर से दो वैल्यूज लेते हैं. तो दोनों वैल्यूज में कौन सा वैल्यू बड़ा है वो मेरे को डिस्प्ले करना है. दैट आई वांट टू राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द बिगर वैल्यू बिटवीन टू वैल्यूज. दो वैल्यूज के बीच में कौन सा वैल्यू बड़ा है वो मेरे को फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट मेरे को दो वैल्यू लेना पड़ेगा यूजर से. तो फर्स्ट x इज इक्वल टू इंट ऑफ, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज चाहिए, इंट ऑफ इनपुट ऑफ give the first value. Give the first value. Then y is equal to int of, you can even go with eval of, no issues. राइट, मेरे को यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज को कंपेयर करना था, इसलिए स्पेसिफिकली ले रहा हूँ. अगर आपको पता नहीं है इंट और फ्लोट में कौन सा देनी है, देन यू कैन गो विथ eval. राइट, int of input of, sorry, give the second value. Give the second value. अभी यूजर दो वैल्यूज देंगे. अभी इस दोनों में से कंपेयर करना पड़ेगा कौन सा वैल्यू बड़ा है, वो कंपेयर करेंगे. और मेरे को इनपुट डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले करनी है कि x होगा तो x इज द बिगर वैल्यू, y होगा तो y इज द बिगर वैल्यू. सो कंडीशन क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन y. पहले x बड़ा है कि नहीं चेक करेंगे. अगर x बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू रहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, x इज द बिगर वैल्यू. x इज द बिगर वैल्यू. अगर बड़ा नहीं है, else print of y is the bigger value. Done. We are done with this one. Save this and run this. Save this and run this one. The first value 34, second value 56. So 56 is the biggest value. ठीक है. तो अभी ऐसे कंडीशंस हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ कर सकते हो. अभी मैंने बड़ा वैल्यू कौन सा है फाइंड आउट किया था. नेक्स्ट वन, what I want to do is I want to take a number from the user and वो नंबर 100 and 200 के बीच में है कि नहीं फाइंड आउट करना है. ठीक है, इफ द वैल्यू इज बिटवीन 100 and 200, ये चेक करना पड़ेगा. वो कैसे चेक करते हैं हम लोग, दो कंडीशंस वहां पे वैलिडेट करना पड़ेंगे हमको. नंबर शुड बी ग्रेटर देन 100 एंड अ नंबर शुड बी लेस देन 100. राइट, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, गिव द, so instead of this one, so what we will do, n is equal to, या number is equal to int of input of enter a value. एंटर वैल्यू, जो भी वैल्यू देगा इसका कंडीशंस मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा. इफ नंबर ग्रेटर देन 100
एंड दो कंडीशंस वैलिडेट करना है ना, सो लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, एन नंबर ग्रेटर देन 100 एंड नंबर लेस देन 200। दोनों कंडीशंस अगर वैलिड है तो ही हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये लॉजिक प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, प्रिंट n is between 100 and 200, else print number is outside of 100 and 200. So this is the program. Now save कर दो, save this one. So आपको वैल्यू देनी है, I want to give value as 56. It is less than 100, first condition fail हो गया, so it will go to directly else part. 56 is outside of 100 and 200. वापस रन करो, shall be given 125. It is between 100 and 200. Again run करना, 678. It is outside of 200. ठीक है, it is outside of 200. अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, ये अगर 100 से 100 और 200 बीच में नहीं है, दोनों के लिए मैं सेम मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, दोनों के लिए हम लोग सेम मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। इफ इट इज लेस देन 100, मेरे को ये डिस्प्ले करना है कि वैल्यू इज लेस देन 100। अगर वैल्यू 200 से बड़ा है, हमको ये डिस्प्ले करना है कि यार वैल्यू इज आउटसाइड ऑफ 200 एंड इट इज मोर देन 200। आउटसाइड ऑफ 100 एंड 200, द नंबर इज मोर देन 200, ऐसे मेरे को डिस्प्ले करना है, राइट। तब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला कंडीशन, यहाँ पे हम लोग थर्ड कंडीशन लेते हैं इफ एल्स के साथ। तो थर्ड कंडीशन क्या है, इफ एलिफ, एलिफ इज नथिंग बट एल्स इफ, दोनों को मिला के एक ही वर्ड बनाया, एलिफ एल्स। अभी यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वन इफ कंडीशन, पहले अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दिस स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन। अगर ये कंडीशन फेल हुआ, सो वी विल बी वेरीफाइंग ए सेकंड कंडीशन, एलिफ कंडीशन 2। फॉर एग्जांपल इधर कंडीशन 1 डाल दो, यहाँ पे कंडीशन 2, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 सो ऑन। अगर ये कंडीशन फेल हुआ, यू कैन गो विद द थर्ड कंडीशन, एलिफ कंडीशन 3। ऐसे आपको जितने कंडीशंस चाहिए उतने कंडीशंस हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सो जितने कंडीशंस हमको चाहिए उतने कंडीशंस हम लोग चेक कर सकते हैं। तो बाद में क्या, अगर कोई भी कंडीशन ये नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, एंड फाइनली वी कैन हैव एन एल्स स्टेटमेंट, फाइनली वी कैन हैव एन एल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 सो ऑन। सो ऐसा हम लोग मल्टीपल कंडीशंस मैच कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नंबर इज बिटवीन 100 एंड 200। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फर्स्ट मैं क्या करता हूं, एलएफ दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, एलएफ नंबर इज लेस देन 100। इफ नंबर इज लेस देन 100, डायरेक्टली हम लोग मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि नंबर इज लेस देन 100, नंबर इज लेस देन 100। अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो गया, मतलब 100 से छोटा नहीं है, 100 और 200 के बीच में भी नहीं है, देन डायरेक्टली क्या है, थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, नंबर इज मोर देन 200, नंबर इज मोर देन, तो ग्रेटर देन 200। Now save this one and run this one.
So I'm giving 90. You'll get 90 is less than 100. नहीं तो रन करो वापस. 89, 9 sorry, 890. Number is greater than 200. नहीं तो वापस रन करो. Run the same one. So 147. It is between 100 and 200. ऐसे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट वन. अभी इसी की तरह 3 वैल्यूज में बड़ा वैल्यू कौन सा फाइंड आउट करना है. आई वांट टू फाइंड आउट a bigger value या the biggest value among the 3 given values. तीनों वैल्यूज में से 3 वैल्यूज में से एक आधा बड़ा वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो पहले यूजर से 3 वैल्यू लेना पड़ेगा. x इज इक्वल टू int of input of enter x value. सो इसी को हम लोग रिपीट कर लेंगे. y वैल्यू, z वैल्यू, एंटर x वैल्यू, एंटर y वैल्यू एंड एंटर z वैल्यू. तो अभी तीनों अगर मान लो x सबसे बड़ा वैल्यू है, x y से बड़ा होना चाहिए एंड z से भी बड़ा होना चाहिए. सो इफ x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, तभी हम लोग x बड़ा करके बोल सकते हैं. ओनली देन x इज बिगेस्ट, x इज बिग वैल्यू. अगर नहीं है एल्स. अभी मान लो ये वाला कंडीशन मेरा फेल हो गया, x y से छोटा है, देन मेरे को यही चेक करना पड़ेगा y z से बड़ा है कि नहीं है. अगर y z से बड़ा होता है, y ऑलरेडी x से बड़ा है, सो बिगेस्ट वैल्यू विल बी y. नहीं तो हमको अगर ये कंडीशन वैलिड है x ग्रेटर देन y, तो x इज लेस देन z, ये कंडीशन फेल हुआ, तब भी मेरे को एक ही कंडीशन चेक करना पड़ेगा y z से बड़ा है कि नहीं है. अगर y z से बड़ा है, z x से बड़ा है, y is the biggest value. So f elif y greater than z. तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ y is the bigger value, y is big. अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, x भी नहीं y भी नहीं, तो बचा कौन सा था, थर्ड वन इज प्रिंट ऑफ z is big. z is big. डन. सो बिग की जगह अगर आपको स्मॉल चाहिए तो उसका उल्टा कर लो. You can even find out the smallest among the 3 given values. Now save this one and run this one. So 3 values enter करो, 67, 45, 89. तो z is the bigger value, 89 is big. इस बार y बड़ा कर देंगे. Run. 34, 67, 12. 67 is the biggest value. Right. वापस रन करो. So 56, 33, 23. So 56 is the biggest value. ऐसा हम लोग तीनों वैल्यूज में कौन सा वैल्यू बड़ा है फाइंड आउट कर सकते हैं. छोटा के लिए आपको ग्रेटर देन की जगह लेस देन करना पड़ेगा. राइट. So this is how we can work with conditional statements. If statement, if else statement, if, elif, else statement. Right? यहाँ तक